चीकू गिलहरी और जादुई बीज, एक प्यारी सीख देने वाली कहानी। एक हरे भरे जंगल में चीकू नाम की एक नन्ही गिलहरी रहती थी। चीकू बहुत प्यारी थी, लेकिन उससे ज्यादा शरारती थी। कभी वो बंदर की पूंछ खींच देती, कभी खरगोश की गाजर छुपा देती और फिर पेड़ पर चढ़कर खूब हंसती। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोनू खरगोश। मोनू बहुत सीधा, मेहनती और समझदार था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ की मदद करता और फिर जंगल में दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन चीकू को मेहनत करने से बड़ा डर लगता था। वो हमेशा कहती, काम करने से अच्छा है खेलो कूदो और मजे करो। एक दिन चीकू जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। पत्तों के बीच एक छोटा सा सुनहरा बीज चमक रहा था। चीकू की आंखें गोल हो गई। वो बोली, अरे वाह, ये तो सच में जादुई लग रहा है। जैसे ही उसने बीज उठाया, पीछे से आवाज आई, सावधान चीकू। चीकू डर कर उछल पड़ी। पीछे बूढ़े कछुआ दादा खड़े थे। कछुआ दादा बोले, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इसका जादू तभी दिखेगा जब तुम इसे रोज प्यार से पानी दोगी। चीकू खुश होकर बोली, बस इतनी सी बात, मैं तो इसे बड़ा पेड़ बना दूंगी। चीकू ने बीज को अपने घर के पास मिट्टी में लगा दिया। पहले दिन उसे पानी दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे दिन उसे थोड़ा कम पानी दिया और चौथे दिन वो भूल गई। कभी तो तितलियों के पीछे भागती, कभी बंदर के साथ पेड़ पर कूदती, कभी मोनू की गाजर छुपा देती। बीज अकेला मिट्टी में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद चीकू को अचानक याद आया। वो भागती हुई अपने पौधे के पास गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न पौधा, न पत्ते, न चमक। चीकू चिल्लाई, अरे मेरा बीज कहाँ गया? वो पूरे जंगल में ढूंढने लगी। पेड़ के नीचे देखा, नदी के किनारे देखा, झाड़ियों के पीछे देखा, लेकिन बीज कहीं नहीं मिला। तभी उसे दूर से मोनू खरगोश की आवाज सुनाई दी, चीकू, इधर आओ। चीकू मोनू के घर पहुंची तो हैरान रह गई। मोनू के घर के सामने एक बड़ा सुंदर पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर रंग बिरंगे फल लगे थे, लाल, पीले, हरे, नीले। कुछ फल तो छोटे छोटे तारों की तरह चमक रहे थे। चीकू ने हैरानी से पूछा, मोनू, ये पेड़ कहाँ से आया? मोनू मुस्कुराया और बोला, मुझे भी एक जादुई बीज मिला था। चीकू बोली, तुम्हें कब मिला? मोनू ने अपनी कहानी बताई। कुछ दिन पहले की बात थी। एक सुबह मैं अपनी माँ के लिए गाजर लेने जंगल के दूसरे किनारे गया था। वापस आते समय अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। तभी मैंने कछुआ दादा को एक भारी थैला उठाने की कोशिश करते हुए देखा। कछुआ दादा बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला, दादा, मैं आपकी मदद कर दूं? कछुआ दादा ने कहा, बेटा, अगर तुम ये थैला मेरे घर तक पहुंचा दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। जब मैं वो थैला लेकर उनके घर पहुंचा तो दादा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने थैले में से एक सुनहरा बीज निकाला। मैंने बीज को प्यार से ले लिया और बोला, मैं इसका रोज ध्यान रखूंगा दादा। उस दिन से मैं रोज सुबह उठकर बीज को पानी देता। धूप तेज होती तब भी पानी देता, बारिश आती तब भी उसे देखने जाता। खेलने से पहले पौधे को देखता, सोने से पहले भी उसे देखता। धीरे धीरे छोटा सा पौधा निकला, फिर पत्ते आए, फिर शाखाएं बढ़ी। कुछ हफ्तों बाद वही बीज एक सुंदर जादुई पेड़ बन गया। चीकू चुपचाप सुनती रही। उसने उदास होकर कहा, मैंने तो अपना बीज लगाया था, लेकिन मैं उसे भूल गई। तभी कछुआ दादा वहाँ आए। वह मुस्कुरा कर बोले, चीकू, जादू बीज में नहीं था, जादू तुम्हारी मेहनत में था। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दादा, मैंने गलती कर दी। मैंने बीज लगाया तो था, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा। मोनू ने पेड़ से एक चमकदार फल तोड़ा और चीकू को दिया। वो बोला, चीकू, इस फल के अंदर नए बीज हैं, तुम चाहो तो फिर से कोशिश कर सकती हो। चीकू ने फल को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने कहा, इस बार मैं सच में मेहनत करूंगी। अगले दिन चीकू ने नया बीज लगाया। इस बार उसने रोज पानी दिया, धूप में भी ध्यान रखा, बारिश में भी देखने गई। कुछ महीनों बाद चीकू के घर के सामने भी एक सुंदर पेड़ उगाया। उस पेड़ पर भी बहुत मीठे फल लगे। चीकू खुशी से उछल पड़ी। वह बोली, मोनू, कछुआ दादा, देखो मेरा पेड़ भी बड़ा हो गया। कछुआ दादा मुस्कुराए और बोले,
देखो चीकू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद चीकू शरारत तो करती थी, लेकिन अब वो अपने काम पे भी समय देती थी और जंगल के सभी बच्चे उससे सीखने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।